गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन जब आप बात करेंगे एक डेवलप कंट्री की दोस्तों, तो वो ज्यादातर यूरोप या एशियन कॉन्टिनेंट से आते हैं दोस्तों। लेकिन जब आप बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे कंट्री की जो अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड कंट्री है या पूरेस्ट कंट्री की अगर बात करेंगे तो वो ज्यादातर अफ्रीका से आते हैं दोस्तों। आप डेटा उठाकर चेक कर लीजिए दोस्तों, टॉप मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं। अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं दोस्तों जहां पे लिटरेसी रेट काफी नीचे है। साउथ सुडान वो देश है दोस्तों अफ्रीका का जहां लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। दुनिया का सबसे कम लिटरेसी रेट पाया जाता है दोस्तों सूडान के अंदर। तो क्या वजह है इस गरीबी की, आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्यों अफ्रीका एक गरीब राज्य। लेकिन अगर मैं आपको कहूं दोस्तों कि अफ्रीका एक रिसोर्स वाइज गरीब देश नहीं है तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, इन तरह तरह की दोस्तों जो मिनरल्स हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं दोस्तों अफ्रीका के अंदर। दुनिया का पहला कॉन्टिनेंट है जहां सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आज इतना गरीब है, तो इस पर्सपेक्टिव से लेकर चलेंगे दोस्तों कि क्या वजह रही थी जो अफ्रीका को आज तक इतने सालों बाद भी दोस्तों गरीब बनाए हुए रखी है। आइए जानते हैं। आज जितना एक लैंड ओनर दोस्तों अफ्रीका में कमाता है उससे 3 गुना ज्यादा एक यूरोपियन सर्वेंट कमाता है दोस्तों यूरोप के देशों के अंदर दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो आज वहां की हालत ऐसी बन चुकी है अफ्रीका की दोस्तों जहां के कि बच्चे मतलब कि इलिटरेसी रेट डेली वेजेस तो कम है ही दोस्तों, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो तो कम है ही है। साथ ही साथ दोस्तों अफ्रीका वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कुपोषण का शिकार न सिर्फ बच्चों में बल्कि दोस्तों बड़े में भी वहां देखने को मिलता है दोस्तों। सबसे ज्यादा बीमारियां अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा डेथ रेट भी अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। आज अगर बात करूं दोस्तों तो 300 मिलियन लोग ऐसे हैं अफ्रीका के अंदर जो $1.92 डेली बेसिस पे अपना गुजारा करते हैं। समझ सकते हैं $2 से भी कम दोस्तों, यानी कि 75 × 75 150 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं दोस्तों एक अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग दोस्तों। अगर दोस्तों पहले रीजन की अगर बात करूं तो वो है दोस्तों कोलोनालिज्म ऑफ मॉडर्न एरा। दोस्तों अगर आप कंपेयर करते हैं एक यूरोपियन कंट्री के साथ अफ्रीका के कंट्री के दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही सही ढंग है दोस्तों। क्योंकि आप जो कंट्री 200 साल 300 साल तक गुलाम रही है दोस्तों, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक डेवलप कंट्री जो पहले से गुलाम बनाई थी सबको दोस्तों उसके बराबर आके खड़ा हो जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं एक खरगोश और कछुए वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन गलत होता है। लेकिन जो आपको सभी को पता है दोस्तों कि जो जहां जहां ब्रिटिश या और भी जो पोर्टुगीज थे दोस्तों, डच के लोग थे दोस्तों, यूरोपियन के जो जितने भी कॉलोनी बनाए हुए थे दोस्तों, आपको पता होगा कि कहीं पे उन्होंने बढ़िया काम नहीं करने की सोची थी, बल्कि वो उस देश को खोखला ही करते थे जहां जहां उनकी कॉलोनी थी दोस्तों। तो अफ्रीका में भी यूं तो कहें कि सबसे ज्यादा मानव सभ्यता की शुरुआत ही उसी जगह से हुई थी। लेकिन जब कॉलोनी बनाया दोस्तों अफ्रीकन जो यूरोपियन कंट्री थी दोस्तों, तो उसने अफ्रीकन कंट्री को काफी लूटा दोस्तों। और उसका आज भी प्रभाव है कि आज भी अफ्रीका के अंदर कहीं ना कहीं उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के चलते दोस्तों आज भी वहां गरीबी देखने को मिलता है, और ये मेन कारण है दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों ब्यूरोक्रेट्स करप्शन दोस्तों। आज अफ्रीका के अंदर एक गरीब और अमीर के बीच का फर्क जो है दोस्तों वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। जहां कम होना चाहिए वहां बढ़ता जाता है। यूं तो कहे तो दोस्तों तो एक अमीर जो अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं दोस्तों, जहां पे वेल्थ तो उनके पास खूब है, लेकिन अगर बात करें वही अगर एक लोअर रैंक के इंसान के जो आम आदमी दोस्तों, वहां उनको बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी तरसना पड़ता है। जैसे दोस्तों साफ हेल्दी फूड, क्लीन वाटर दोस्तों, सैनिटेशन फैसिलिटी तक उनके पास नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तक नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेट करप्शन आज अफ्रीका के अंदर ये अगर हालत बताऊं दोस्तों तो एक गवर्नमेंट से लेकर दोस्तों जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लोग हैं वो सारे लोग करप्शन में इन्वॉल्व है। और जिस कंट्री में करप्शन लेवल ज्यादा है, आपको पता होगा 2013 में 14 में दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों प्राइम मिनिस्टर बने थे, सिर्फ इसी बात को लेकर आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और जब भ्रष्टाचार रहता है देश में दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक गरीबी की ओर ले जाता है किसी भी कंट्री को। तो सबसे ज्यादा करप्शन दोस्तों आज अफ्रीका के अंदर होता है। और जब सरकार ही करप्ट होगी दोस्तों तो उस देश का डेवलपमेंट कैसे हो। तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है टेररिज्म दोस्तों। आपको पता होगा कहते हैं कि जहां पे मारधार और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहते हैं दोस्तों उसका विकास कभी हो नहीं सकता है। देख लीजिए हमारे बगल वाले पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहां पे टेररिज्म रहता है वो देश की जीडीपी है, इकोनॉमी हो गई दोस्तों, या फिर वहां की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। मिलिट्री की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये नक्सलवाद होता है
जिसको आप नक्सलवादी भी कहते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा टेररिज्म आज अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। हर दिन दोस्तों कहीं ना कहीं पे किसी न किसी कंट्री के बीच आपस में टकराव, लड़ाई झगड़े देखने को मिलते रहते हैं, और ये अफ्रीका की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। और चौथा कारण दोस्तों लैक ऑफ एजुकेशन। जहां पे एजुकेशन होती है दोस्तों, उसको ऐसा माना जाता है कि ये हाईली प्रोस्परस कंट्री है दोस्तों। लेकिन अफ्रीका की कंट्री है दोस्तों, वहां पे रीडिंग राइटिंग तक के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, वो भी नहीं आता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि एक ऐसा इंसान को आप लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं हो, और एक इंसान को ऐसा लीजिए जो हाईली स्किल्ड हो दोस्तों, जो पढ़ा लिखा हो, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसको जो पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों, उसके अपेक्षा उसको हाई पेइंग जॉब मिलते हैं। और अफ्रीका में इसी चीज की कमी है दोस्तों, जिससे कि वहां की इकोनॉमी तो स्लो है ही, बल्कि वहां के डेली वेजेस भी लोगों के पास पर कैपिटा इनकम भी कम है, क्योंकि वहां के लोग स्किल्ड नहीं है। उनको ये तो पता है दोस्तों कि हमारे पास बहुत सारे मिनरल है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो एजुकेशन उनके पास नहीं है। और डेट्स वाई दोस्तों कि आज तक वो गरीब हैं। और लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, एक परिवार का, एक घर का, एक गांव का और एक शहर का दोस्तों, या फिर बात करें एक कंट्री का, जो उसे पीछे ढकेलने में लगातार लगा हुआ रहता है। एक स्किल्ड लेवल की कमी है दोस्तों, और ना सिर्फ स्किल्ड लेवल बल्कि कि वहां रीडिंग राइटिंग तक के जो लोग पढ़े लिखे हैं उसकी काफी ज्यादा कमी है दोस्तों अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में लेबर है लेकिन स्किल्ड नहीं है दोस्तों। पांचवा जो कारण है दोस्तों वो है अनस्किल्ड लेबर दोस्तों। या ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि जहां के अफ्रीकन लोग हैं दोस्तों, उनको ये नहीं पता है कि हमारे पास कितनी धन है। आपके पास कहना कि धन तो आपको बहुत है, लेकिन उस धन का उपयोग कैसे करना ये वहां के लोगों को नहीं पता है। उनको पता है कि हमारे पास बहुत मिनरल है जो कि महंगे बिकते हैं दोस्तों, डायमंड जैसी उनके पास मिनरल है, लेकिन दोस्तों उनके पास वो स्किल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, वो मशीनरी नहीं है दोस्तों, वो टूल नहीं है, और वो स्किल्ड लेबर नहीं है दोस्तों, जिसके तहत वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने उपयोग में ला सके दोस्तों। तो अनस्किल्ड लेबर वहां पे बहुत है दोस्तों, और स्किल्ड लेबर की जरूरत है। और मतलब कहना कि आपके अगर 50 लोग आपको दे दिए जाए जिसके पास कोई स्किल नहीं है दोस्तों, और अगर आपको 5 लोग भी ऐसा दे दिया जाए जिसके पास स्किल बहुत है, तो वो बराबर कभी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। बल्कि जो 5 स्किल वाले लोग हैं दोस्तों वो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो 50 अनस्किल्ड लेबर है वो रह जाएंगे नहीं। और छठा अगर रीजन की बात करूं दोस्तों, तो वो है इनइक्वलिटीज इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। अगर बात करें दोस्तों तो HIV, एड्स, मलेरिया, डेंगू, इन सब बीमारियों की जो मैं नाम लिया है दोस्तों, प्लेग, ये सब वहां के लिए एक कॉमन बीमारी है। मतलब हमारे यहाँ जैसा होता है ना कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो वहां के लिए ये कॉमन है दोस्तों। आज अगर अफ्रीका की बात करूं दोस्तों, तो वहां के लोग जो बेसिक नेसेसिटीज हैं दोस्तों, जैसे कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग तरसते हैं दोस्तों। आज की अगर बात करूं तो 25 मिलियन लोग वहां के ऐसे हैं जो कि HIV या एड्स से प्रभावित है दोस्तों। HIV यानी कि उतना डेंजरस जो डिजीज है दोस्तों, उससे प्रभावित है लोग। आज कई ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिसमें कि दोस्तों बिल गेट और मिलिंडा जो उनकी पत्नी थी दोस्तों, वो शामिल थे, जिन्होंने कई स्टेज पे जाके दोस्तों अफ्रीका की मदद की है। बहुत सारी चैरिटी अफ्रीका को मिलती रहती है दोस्तों, इंडिया से भी और बाहर की कंट्री से भी दोस्तों। और यहाँ की मोरालिटी रेट जो है दोस्तों, डेथ रेट जो है दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ के लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि डिजीज क्या होते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल डिजीज है और ठीक हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा डेथ रेट दोस्तों अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ पे लोग ही स्वस्थ नहीं हो पाएंगे तो फिर उस देश की डेवलपमेंट क्या ही होगी। सातवां जो रीजन है दोस्तों वो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आज हर देश की कंपेरिजन में दोस्तों अफ्रीका में कुछ 5-10 डिकेड से दोस्तों रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है, जहां पे पॉपुलेशन ब्रश जो है वो एकाएक ज्यादा देखने को मिलता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, जहां पे पहले ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी, अब वहां और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति बन गई, बेरोजगारी वाली स्थिति बन गई है, और लोग वहां पे काफी ज्यादा हो गए। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर होता है दोस्तों एक कंट्री को काफी अनडेवलप करने में। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर लास्ट रीजन देखा जाए दोस्तों, तो वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन दोस्तों। आज अफ्रीका के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है दोस्तों वो काफी नॉर्मल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गर्ल्स ट्रैफिकिंग यहाँ पे कॉमन बात है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग दोस्तों, चाइल्ड लेबर यहाँ पे काफी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे औरतों के साथ दुर्व्यवहार काफी कॉमन बात है दोस्तों, जहाँ पे और देशों में ये देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। कम से कम लाव तो है, लेकिन अफ्रीका में वो भी कमी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो है वो सरकार ही करप्ट हो चुकी है दोस्तों। और उसके साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप जब तक घूस नहीं दोगे
तो आपका अफ्रीका में काम नहीं होने वाला है। और टेररिज्म के चलते दोस्तों और इस करप्शन वाली जिंदगी को देखकर दोस्तों कोई भी बाहर की कंपनियां जो है, चाहे वो आईटी हब की कंपनियां हो या फिर किसी और तरह की कंपनियां हो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो दोस्तों, वो अफ्रीका में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि एक तो पहले ही टेररिज्म है दोस्तों, और सरकार भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है कि या तो टेररिज्म को खत्म किया जाए या किसी तरह से वहां की कंपनियों को लाए ताकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल हो जाए और उससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनकी बढ़े। क्योंकि आज जो कंपनी जाती है दोस्तों वो अफ्रीकन को लूटती है दोस्तों, जो जाती भी है, क्योंकि उनके पास ना नॉलेज है ना स्किल है दोस्तों। क्या कर सकते हैं अफ्रीकन लोग? तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अब क्या किया जा सकता है या क्या करे एक अफ्रीकन कंट्री के इंसान, मतलब सरकार, जो कि इससे डेवलपमेंट की ओर एक नया रास्ता दिखा सके। पहला चीज को कर सकते हैं दोस्तों कि हेल्थ फैसिलिटी पे अपना ध्यान देना दोस्तों। अगर हेल्थ सिस्टम को ठीक कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा, उनको टेररिज्म को कम करना चाहिए दोस्तों। तीसरा, उनको अपने एजुकेशन पे, जो लोग बच्चों का एजुकेशन है दोस्तों आज वहां पे कॉमन हो चुकी है, कोई भी प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं है दोस्तों आज अफ्रीका के अंदर। कोई भी ऐसा बहुत सारे एनजीओ जो है दोस्तों वो काम करती है, जैसा मैंने बताया दोस्तों एक मिलिंडा और बिल गेट्स का, तो कई सारी एनजीओ जो है दोस्तों वो काम करती है इस तरह की बच्चों की एजुकेशन वहां पे सुधार हो सके। लेकिन एक प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कर पाए अगर एक सरकारी साथ ना दे तो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन पे भी ध्यान दे दोस्तों। स्किल, टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल तरीके से एक लेबर को स्किल करना दोस्तों सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। अगर वो अफ्रीका को या अपने कंट्री को एक बढ़िया कंट्री, डेवलप कंट्री बनाना चाहती है दोस्तों, तो वहां के लेबर जो अनस्किल्ड है दोस्तों, वहां पे लेबर जो है, मतलब जो लोग हैं दोस्तों, आज बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग दोस्तों अल्कोहलिक में, ड्रग्स में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनको बाहर आने की जरूरत है और स्किल्ड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ओर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, और अपने अंदर एक स्किल ज्ञात करनी चाहिए। और सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे देना चाहिए दोस्तों कि उनको मल्टीनेशनल कंपनियां जो है दोस्तों, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सके, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके, लोगों की जिंदगियां सुधर सके दोस्तों, उसके लिए उनको मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने अंदर अट्रैक्शन करना चाहिए दोस्तों। अपने जो देश है दोस्तों उसके पास बुलाना चाहिए, ताकि कुछ लोग दे, ताकि कंपनी जाएगी ना, मतलब कि कुछ तो फायदा कोई भी कंपनी देखेगी तभी कोई किसी भी कंट्री में जाएगी दोस्तों। आज क्या होता है कि अफ्रीका से लोग मिनरल तो ले आते हैं सस्ते दामों पे, क्योंकि पता है करप्ट गवर्नमेंट है दोस्तों, उनको खुद नहीं पता है कि कितने की आती है। डायमंड जैसी वहां पे जो बात है, डायमंड जैसी मिनरल दोस्तों वहां पे लोग लूट कर ले आते हैं। मतलब लूट के ले आने के मतलब वो मैं अब्दाली वाली बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अफ्रीका वो कंट्री है दोस्तों जिसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, फिर भी वो गरीब है। लेकिन अगर स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो वो कंट्री ऐसा है जिसके पास किसी भी तरह का कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता है। सो द पॉइंट बीइंग दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रिच टू गेट सक्सेस।